स्टार्ट आवर क्लास 5th सब्जेक्ट SST। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 4 में पेज नंबर 23 तक एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम आपको पेज नंबर 24 एक्सप्लेन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। द टेम्परेट जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। टेम्परेट जोन जो होता है वो ट्रॉपिक कैंसर से आर्कटिक सर्कल में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेट जोन, तो इसको हम लोग नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। एंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एंटार्क्टिक सर्कल से साउथर्न हेमिस्फीयर तक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड द साउथ टेम्परेट जोन, तो इसको हम लोग साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। द क्लाइमेट इन द टेम्परेट जोन इज कूलर एंड ड्रायर दैन दैट इन द टॉरिड जोन। जो टेम्परेट जोन में क्लाइमेट कूलर एंड ड्रायर टॉरिड जोन से अधिक होता है। देयर इज आल्सो ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन विंटर एंड समर टेम्परेचर्स इन द टेम्परेट जोन एज कम्पेयर्ड द टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन की तुलना में विंटर एंड समर के टेम्परेचर में भी अधिक डिफरेंस होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द डे लाइट आवर्स चेंज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर हैज़ लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट्स वेयर एज विंटर हैज़ लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डेज। डे लाइट का ड्यूरेशन सीजन में सीजन के चेंज होने के कारण होता है। समर में जो डे होता है, समर में डे लॉन्ग एंड नाइट्स शॉर्ट होती है, जबकि विंटर में नाइट्स लॉन्ग एंड डे शॉर्ट होता है। द फ्रीजिड जोन में देखिए क्या होता है। द फ्रीजिड जोन इज फाउंड बियॉन्ड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। फ्रीजिड जोन आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल पर पाया जाता है। Thus we have the North Frigid Zone extend from Arctic Circle 66.5 degree north to North Pole। और जो इस प्रकार हमारे पास अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल तक एंड साउथ फ्रीजिड जोन फ्रॉम अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री टू साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। और अंटार्कटिक सर्कल जो होता है वह 66.5 डिग्री साउथ से नॉर्थ पोल 90 डिग्री साउथ तक साउथ फ्रीजिड जोन होता है। द फ्रीजिड जोन्स आर एक्सटर्नली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर एज द सन रे आर वेरी स्लैटेंड। In the previous chapter we read that during summer the areas beyond the Arctic Circle have daylight for 6 months and during winter they have darkness for 6 months. This is because of the tilt of the axis. Life here is very difficult and in some places there is permanent ice covered on the ground। पूरे ईयर फ्रीजिड जोन जो होते हैं वो बहुत कोल्ड होते हैं क्योंकि वहाँ पे सनलाइट बहुत कम पड़ती है। सन की लाइट जो होती है वो वहाँ पे बहुत कम पड़ती है, इसलिए वो बहुत कोल्ड होते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने रीड किया था कि समर के दौरान अंटार्कटिक सर्कल से के जो क्षेत्र होते हैं उनमें 6 मंथ तक नाइट होता है, यानी कि अंधेरा होता है। इसका कारण एक्सिस का झुकाव है, यह एक्सिस के झुकाव के कारण होता है। यहाँ लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है एंड सम प्लेसेस पर ज़मीन पर फिक्स्ड आइस जो होता है वो कवर्ड होता है। कुछ प्लेसेस पे जो आइस होता है, कुछ प्लेसेस जो होती हैं यहाँ की फ्रीजिड जोन की वो आइस से कवर्ड होती हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता था? मिलियंस ऑफ ईयर अगो लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड बाई आइस। इट वाज नोन एज द आइस एज। मिलियंस ईयर पहले अर्थ के बड़े पार्ट आइस से कवर्ड थे और आप लोग जानते हैं इसे क्या कहा जाता था? इसे आइस एज के रूप में जाना जाता था, यानी कि आइस एज को हम लोग बोलते हैं हिम युग।
के नाम से इसको जाना जाता था। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप चैप्टर 4 को रीड करेंगे और उसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।